नमस्कार, मैं ऋतिक सिंह ऑटोमार्ट से। और आज हम आए हैं एक्सीलेंट यामाहा में ये जानने के लिए कि मार्केट में चल रही मंदी की वजह से परचेज़ और डीलिंग में जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं उन पर क्या असर पड़ा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। आपका काम क्या है यहाँ पे? मैं यहाँ पर सेल्स हेड हूँ। सेल्स साइड है। आप ज़रा बता सकते हैं कि मार्केट में जो मंदी चल रही है उसके आपका जो ये बिज़नेस है उस पर क्या असर पड़ा है? सर, मंदी का देखो, पिछले 2-3 साल से मैं कह रहा हूँ हमारी सेल्स बहुत डाउन है। जहाँ पहले हमारी 70-80 गाड़ी बिकती थी, अभी 30-40 पे आ गई है। और मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे भी ये रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। इतने सारे गवर्नमेंट्स जो काम कर रही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के पास पैसा है तो खर्च नहीं करना चाहते कि आगे जाके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए कि उनको पैसे की ज़रूरत पड़े। इसी रीज़न से शायद वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। तो यही रीज़न है जो भी सेल डाउन है। बाकी जिसको लेना है, जिसको ज़रूरत है, वो तो लेता ही है। बट फिर भी अगर मार्केट रेशियो की अगर हम बात करें, पर्सनली मैं 2 साल से यहाँ पर हूँ, तो उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर हमारा 40% तक का डाउन आया है। कब से ये 40% का डाउन कितने समय से है? 2 साल से मान के चलो। 2 साल से करीब आप ये देख रहे हैं डाउन? 2 साल से मैं देख रहा हूँ। और यामा पे ही नहीं, एक्चुअली आप किसी भी शोरूम पे जाते हैं, हीरो पे चले जाइए, टीवीएस पे चले जाइए, जहाँ पे उनकी गाड़ी 500 बिकती थी महीने में, आज वो 100-150 पे आ गई है। हीरो की बात मैं कर रहा हूँ। 60% डाउन ओनली हीरो भी चल रहा है। तो सेल्स में मैं कहूँगा सेल्स के हर जगह ही डाउन तो चल ही रहा है। तो इसका आप सोल्यूशन क्या देखते हैं? ये जो मंदी आई हुई है मार्केट में, ये क्या अभी रहने वाली है कि आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में ये मंदी पर थोड़ा रुकाव पड़ेगा और सेल्स बढ़ेंगी? सर, इसके लिए तो सर गवर्नमेंट्स को प्लान्स बनाने होंगे ना। हम तो इसके अंदर क्या ही कह सकते हैं, हम क्या प्लान बनाएंगे? बस हम तो ऑफ़र्स निकालते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि सर मिनिमम डाउन पेमेंट पे गाड़ी ले जाओ, कम से कम ROI पे ले जाओ, या हम उनको कुछ गिफ्ट दे दें, तो कस्टमर थोड़ा उस चीज़ से अट्रैक्ट हो जाता है। पर फिर भी मैक्सिमम 5% या 2% ही इंक्रीज़ होती है। जो मंदी है उससे उसका असर बहुत गहरा है, तो बढ़ नहीं पाती। हाँ, 1-2% का फ़र्क आता है, बाकी कोई इतना इशू नहीं है। जो मंदी है वो चल ही रही है, और इन फ्यूचर मुझे लगता नहीं है कि ठीक होगा। जल्दी से टाइम लगेगा, इसमें होगा ठीक, बट थोड़ा टाइम लगेगा। मैं देख सकता हूँ आपके पास यामाहा की सारी न्यू मॉडल्स मुझे दिख रही है। अभी इस मंदी के समय में जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, वो यामाहा के प्रोडक्ट्स पे कितना भरोसा दिखा रहे हैं और कितना चूज़ कर रहे हैं? सर, यामाहा का मैं कस्टमर्स की अगर बात करूं तो उसमें क्या है ना कि इसका एक अपना अलग ही मतलब क्रेज़ है यामाहा का। जो कस्टमर्स यामाहा लेता है ना, वो यामाहा ही लेने आएगा और अदर ब्रांड में वो नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि एक बार जो यामाहा ले लेगा, इसका क्वालिटी जो है, फीचर्स जो है, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा महंगा होता है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है वो पिछले मेरे ख्याल से 30-40 साल से जो इसने अपना नाम कमाया है, वो आज इसके लिए मतलब कि सही साबित हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ी सी सेल्स में हमारा क्या है ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट लेकिन ये है कि मंदी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ़र्क है काफ़ी। तो मंदी के अकॉर्डिंग धीमी आई है, लेकिन यामाहा के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भरोसा कस्टमर्स का अभी भी उतना ही बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा आप बताएं अपने एडवर्टाइजिंग के मॉडल के बारे में। क्या आप मंदी की वजह से जो धीमी आई है उसमें आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू या किसी भी तरीके के प्रमोशन के थ्रू अपने सेल्स बढ़ाने का कोई कोशिश कर रहे हैं अभी इस टाइम? सर, अभी उस सब का कोई असर हो नहीं रहा है। आप कुछ भी करिए, सेल्स एडवर्टाइजिंग का कोई असर नहीं हो रहा? असर हो नहीं रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि हम होल्डिंग्स लगा देते हैं टू व्हीलर्स पर और बैटरी वाले रिक्शास पर, ऑटो पर होल्डिंग्स लगाते हैं। उससे फ़र्क कितना पड़ता है? 1-2%। क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है वो लेने आ जाता है, या कोई शौकीन बंदा होता है, क्योंकि आजकल सब EMI पे ले रहे हैं, फिर उनको महंगा पड़ता है उस चीज़ के ऊपर, तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए कस्टमर्स जो है वो नेगलेक्ट भी कर देते हैं काफ़ी। ये एक EMI की बात आपने बड़ी सही कही। हमने देखा है 5-6 सालों में ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ गया है अब कि लोग EMI और इंस्टॉलेशन पे ऑटोमोबाइल्स खरीद रहे हैं। इसका कारण आप क्या देखते हैं? ये मंदी और लोगों के पास इकट्ठा उतना पैसा ना होना है कि कोई और भी कारण है? सर, इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं मेरे नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो। एक तो एक्चुअली जिसके पास पैसा है वो भी EMI पे ले रहा है। रीज़न अगर मैं बताऊं तो एक साथ इतना पैसा लगाना, हो सकता है कोई बिज़नेस करता है तो वो लगाना नहीं चाहता। वो सोचता है मेरा 25,000 में मेरे को EMI देनी पड़ेगी तो कोई इशू नहीं है, इतना पैसा इकट्ठा ब्लॉक नहीं होगा, उस पैसे को बिज़नेस में लगा सकता है, जिससे कि उसके दोनों काम हो जाते हैं। बिज़नेस से उसको EMI भी निकल जाएगी, प्लस उसके पास जो व्हीकल भी आ जाएगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि कस्टमर EMI पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल, कैश ना लेके। आप कब से इस बिज़नेस में? मैं सर पिछले 7 साल से हूँ। ये शॉप भी आपकी 7 साल पुरानी है? ये शॉप हमारी 2 से 3 साल पुरानी है, और इससे पहले हमारे शोरूम्स हैं यामाहा का। पीरागढ़ी में तो अभी खुला है 2 साल पहले, रोहिणी में हमारा, मंगोलपिरी में था हमारा।
तो ये हमारे शोरूम्स तो पैसे 5-6 साल से हैं। तो क्या आपके हिसाब से, क्या जब से आपकी शॉप खुली है आप कहेंगे कि अभी का जो टाइम है ये अभी सबसे मुश्किल टाइम रहा है सेल्स के मुताबिक? सबसे मुश्किल तो नहीं कह सकते, बट ऐसा है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि हमारी गाड़ी ईज़िली बिक जाती थी, मान लीजिए 40 पहले, अब उसको 40 करने के लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ते हैं, बस ये फ़र्क आया है। अच्छा, थोड़ा लॉकडाउन के टाइम के बारे में बात करें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम कुछ बिज़नेस तो ऐसे थे जो शिफ्ट हो गए ऑनलाइन, लेकिन कार डीलिंग का बिज़नेस ऐसा है कि लोग पहले टेस्ट करेंगे उसके बाद ही लेंगे। तो जब लॉकडाउन आया और आपकी दुकानें भी शट हुई होंगी? एक्चुअली लॉकडाउन का ही मैं भी कहूँगा ये असर है अभी तक, जो हो सकता है अच्छा, ये लॉकडाउन का ही असर मानते हैं आप? आने वाले हो सकता है कुछ टाइम तक रहे, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी डर है कि हम मतलब कि हमारी सरकार लॉकडाउन ना लगा दे दोबारा, जिससे कि उनका पैसा खर्च ना हो एक्स्ट्रा। क्योंकि लॉकडाउन में क्या होता, सब एकदम बैन हो चुका था, काम धंधे लोगों के पास थे नहीं, लेकिन खाने के लिए आपको चाहिए डेली। हाँ। रोटी तो चाहिए ही ना सर, पेट भरने के लिए। तो वही रीज़न भी हो सकता है कि कस्टमर्स पैसा खर्च करने से डर रहा हो अभी। अच्छा, और कैसे देखते हैं आपकी जो अभी ये मंदी का टाइम चल रहा है, आने वाला फ्यूचर कुछ अलग दिख रहा है आपको? क्योंकि आने वाले त्यौहार आने वाले हैं, अभी इसके बाद रक्षाबंधन आएगा, फिर दिवाली आएगा, और इन सब टाइम सेल्स बढ़ते हैं, नॉर्मली हर बिज़नेस के बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल के भी बढ़ते हैं। तो आप इन आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें सेल्स ज़्यादा ग्रैब करने के लिए क्या कदम आप सोच रहे हैं उठाने के? एक्चुअल लॉकडाउन से पहले की अगर सेल्स हम देखेंगे त्योहारों के टाइम पर, तो वहाँ पर जहाँ हमारी 60% सेल थी वहाँ 100% हो जाती थी। और अभी उसके बाद हम फ़र्क जो देख रहे हैं, उसके बाद जो फ़र्क आया है हमारी सेल्स में, जहाँ अभी 60% है वहाँ 80% हो रही है। ग्रोथ है बट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो हमारे डीलर्स के खर्चे हैं, क्योंकि खर्चा तो पूरा होगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अभी भी। बट हाँ, इंक्रीज़ होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता, इंक्रीजमेंट होता है उसमें। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है, ऑनलाइन कार डीलिंग और ऑटोमोबाइल और सारे जो ऑटोमोबाइल्स की आजकल हो रही है, मार्केट में काफ़ी सारे प्लेयर आ गए, जैसे कार देखो, बाइक देखो, कार्स 24, जो कि अब ऑनलाइन ही कस्टमर्स को ऑप्शन दे रहे हैं कि वो ऑटोमोबाइल्स खरीद सकते हैं। तो उसकी वजह से जो लोकल वेंडर्स हैं, जैसे आप हो गए, और एरिया में जो अलग अलग ब्रांड्स के वेंडर्स हैं, क्या उनके बिज़नेस पे ज़्यादा असर पड़ा है? अगर नहीं भी पड़ा तो उसका भी कारण बताइए। सर ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जैसे कार 24 पे अगर आप सर्च करते हैं, या अदर और ब्रांड मतलब कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन पे क्या है ना, रेट का इशू आ जाता है। आप अगर शोरूम्स पे जाते हैं तो उसका रेट थोड़ा अलग होता है, फिर कस्टमर से हमें मतलब कि थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, नहीं सर ऑनलाइन आपने अलग देखा है। फिर उस बात पे कस्टमर एग्री नहीं करता, तो उससे भी सेल्स में थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बट अगर ये सब चीज़ें सेम हो, प्राइस वहाँ पर भी सेम हो, हमारे पास भी सेम हो, तो कस्टमर्स क्या है कि इक्वली हो जाएगा, तो मैनेज आसान हो जाता है, तो सेल्स उससे थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। बट अभी ऑनलाइन के थ्रू भी सेल्स पे अगर देखा जाए तो थोड़ा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, भरोसा ग्राहक किस पे ज़्यादा दिखा रहा है, आ करके शोरूम पे व्हीकल्स को देख करके खरीदना, का ऑनलाइन जो चल रहा है उसके थ्रू? सर देखिए, ऑनलाइन और एक फ़िज़िकल देखना होता है, और एक वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल क्या चीज़ है, हम एक्चुअल उसको फ़ील नहीं कर पाते। जो हम जाएंगे शोरूम पे विज़िट करेंगे तो चीज़ें हम देख के एनालाइज़ कर सकते हैं, उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, उसके फीचर्स के बारे में अच्छी और बुरी चीज़ जान सकते हैं, माइनस प्लस जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो हम जान सकते हैं अच्छी तरह से। तो मैं कहूँगा वर्चुअल देखना क्या है कि भाई ठीक है, देख लिया हमने, फीचर्स पढ़ लिए, बट उसको फील करना है ना आपको, तो आपको विज़िट करनी ही पड़ेगी शोरूम पे। तो इस चीज़ का तो शोरूम पे ही आके एक्चुअल पता लगता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू।